नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन 2024 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। आखिर कब आएगा ये रिजल्ट, क्योंकि टाइम तो हो चुका है कि मार्च में आ जाना चाहिए। तो हम लोग प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से देखेंगे कि रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि ये 2024 का जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है वो मैंने भी दिया। ये दुख मुझे भी है कि ये फाइनल रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम आने वाला है तो पढ़ाई तो चल नहीं रही है। उधर सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस भी आ गया, सब लोगों ने आखिरकार भर ही लिया होगा, मैंने भी भर दिया है। तो अब प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखें तो 2019 का जो CBT 2 एग्ज़ाम हुआ था वो जुलाई 2022 में हुआ था, और जुलाई 2022 के बाद अगले मंथ अगस्त में साइको का टेस्ट हो गया था। और साइको से देखा जाए तो साइको अगस्त 2022 में हुआ था और रिजल्ट आया था 2019 का 24 नवंबर 2022 को। और अगस्त से देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ का टाइम लिया गया था लास्ट टाइम प्रीवियस ईयर टाइम पे फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो अभी देखा जाए तो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने में कितना टाइम लग सकता है इस वैकेंसी में। तो हमारा जो साइको हुआ है वो 28 दिसंबर 2025 को हुआ है। यहाँ से अगर देखें तो 3 मंथ का टाइम, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी मार्च में हर हालत में रिजल्ट को डिक्लेयर कर देना चाहिए आरआरबीज़ को। लेकिन देखो नहीं डिक्लेयर हुआ। लेकिन इसमें एक कंडीशन से भी है कि 28 दिसंबर को जिन लोगों ने टाइपिंग दिया था कुछ का फेल हुआ था, इशूज़ हुए थे, तो 11 फरवरी 2026 को रीटाइपिंग भी हुई थी। तो रीटाइपिंग से अगर हम देखें तो 3 मंथ कब होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 11 मई को 3 मंथ पूरे हो जाते हैं। तो 11 फरवरी से 3 मंथ देखें तो मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ सकता है। अब मई में अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई हो ही नहीं रही, किसी की भी नहीं हो रही। ज़्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है कि भी पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि वेट है। इधर सीजीएल का प्रेफरेंस हो रहा है, बहुत लोगों का सीजीएल है, क्योंकि जिन लोगों ने सीजीएल दिया था ज़्यादातर लोगों का एनटीपीसी में है। आई होप मेरे साथ के लोगों का तो है। आप लोग बता सकते हैं, अपना मत बता सकते हैं कि कब आएगा रिजल्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 28 दिसंबर से स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट का जो रिजल्ट है वो मार्च के लास्ट वीक में तो दे ही देना चाहिए, कम से कम दे देना चाहिए। नहीं तो अभी 16 से तो एग्ज़ाम स्टार्ट है प्री के, तो 16 से पहले देना चाहिए। अगर 16 तक नहीं आता है तो हम मार्च के लास्ट वीक तक इंतज़ार कर सकते हैं कि आ जाना चाहिए रिजल्ट। अगर नहीं भी आता है तो हमें इंतज़ार ही करना है, क्योंकि रिजल्ट कब आएगा कुछ क्लियर तो किसी को नहीं पता है। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से 3 मंथ का टाइम लिया गया था लास्ट टाइम पे। तो 3 मंथ आप देख लीजिए कब होते हैं, तो उसी मंथ में रिज़ल्ट आ सकता है। अगर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो 1-2 दिन में अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि भाई इंतज़ार कर कर के दिमाग ख़राब हो गया। रियली सच में बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सेम रिज़ल्ट का मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो मेरा जो बोर्ड है वो गुवाहाटी जोन है, तो गुवाहाटी जोन की मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मेरे जो मार्क्स हैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो स्टेशन मास्टर की क्या कट ऑफ रहेगी गुवाहाटी बोर्ड की, तो स्टेशन मास्टर गुवाहाटी बोर्ड की जो कट ऑफ है वो 75 अनरिजर्व कैटेगरी की रह सकती है मिनिमम, और मैक्सिमम की बात करें तो 77 हो सकती है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने RTI देखी जो टेलीग्राम के ग्रुप में बहुत लोगों ने रिवील की हैं और सर्कुलेट की हैं, तो उसमें 77 मार्क्स पे जो रिप्लाई दी गई है गुवाहाटी जोन के द्वारा, उस पर 600 कैंडिडेट के आसपास बन रहे हैं। तो अगर 77 पे ही 600 कैंडिडेट हैं और कुल हमारी जो वैकेंसी हैं अगर एक्स सर्विसमैन को मिला ले तो 585 वैकेंसी हैं, तो 516 ऐसे नॉर्मल वैकेंसी हैं। तो इतने तो कैंडिडेट उसको 77 पे मिल रहे हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ जानी चाहिए वो 75 के आसपास स्टेशन मास्टर का जाना चाहिए मे बी, मेरे हिसाब से। और ईवार का हो गया, OBC का 74 मान लीजिए 1 मार्क्स का। आजकल तो जो रिजल्ट आ रहे हैं रिसेंट में उसमें OBC का तो कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं 74 प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ASM पोस्ट के लिए स्टेशन मास्टर का। EWS 73 मार्क्स, SC के लिए स्टेशन मास्टर में 71 मार्क्स गुवाहाटी बोर्ड, और ST के लिए 63। टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या हो सकती है कट ऑफ, तो ईवार के लिए आप ये मान के चलिए कि 74 मार्क्स के आसपास। OBC सेम सिमिलर हो सकती है 74 या 73, 1 मार्क्स का गैप हो सकता है। EWS 74 मार्क्स बराबर तो नहीं जाएगा, कम जाएगा, इसका हो सकता है 72 मार्क्स जाए। इसमें तो मैंने 74 ही प्रेडिक्ट किया, लेकिन कम जाएगा टाइपिंग का।
क्योंकि टाइपिंग टफ थी, इससे भी कम हो सकता है। एससी की 70 के आसपास और एसटी का 60 नंबर के आसपास कट ऑफ रह सकती है गुवाहाटी जोन की। और सीसीटीएस की अगर बात करें तो सीसीटीएस आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी बहुत कम है, तो ईवार कैटेगरी से मुझे लगता है कि 84 मार्क्स सेफ रहेंगे, 84 मार्क्स सीसीटीएस पोस्ट के लिए। और जीटीएम का मैंने लिखा नहीं है तो जीटीएम का हटाते हैं, आप 84 मार्क्स ये मान के चलिए कि सीसीटीएस के लिए सिक्योर रहेगा। एसएम पोस्ट के लिए 75 और मैक्सिमम 77 से ज़्यादा तो एसएम पोस्ट के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि साइको होता है इसमें। तो मान लो किसी बच्चे का 80 मार्क्स है तो उसका 70% कितना हो जाएगा, 56 मार्क्स हो जाएगा। और साइको में अगर वो 20 भी ले आता है तो 76 मार्क्स बन जाते हैं। तो मिनिमम 20 तो साइको में लगभग सबका आ जाएगा। तो ये 75-76 के आसपास वेरी करेगा स्टेशन मास्टर की जो कट ऑफ रहेगी गुवाहाटी जोन का। तो ये अब गुवाहाटी बोर्ड की मैंने कट ऑफ बता दी। और रिजल्ट कब आ सकता है, 3 मंथ 28 दिसंबर से 3 मंथ अगर देखें तो मार्च में आ जाना चाहिए रिजल्ट। बहुत लोग कह रहे थे 10 मार्च तक आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। तो हम लोग वेट ही कर सकते हैं, कुछ कर तो सकते नहीं हैं। और आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि परेशान तो सब है। तो यही था, बताना यही था कि लास्ट ईयर तो 3 मंथ के बाद आया था, तो 3 मंथ तक हम लोग वेट कर लेते हैं। हो सकता है 11 फरवरी से 3 मंथ बाद देंगे तो मई चला जाएगा। 11 फरवरी से 11 मार्च, 11 मार्च से 11 अप्रैल, 11 अप्रैल से 11 मई, यानी 11 मई के हिसाब आ सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। चलते हैं सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।